खुल जाएंगे सारे रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सारे रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। सब होगा हासिल, तू अपनी जिद पे अड़ तो सही। तो इसी प्रकार दोस्तों, आपको पता है कि एग्ज़ाम का बहुत नज़दीक टाइम आ गया है। तो इस बीच में आप क्या करो ना, अपने जिद पे आ जाओ और अपने जिद पे आकर के ना अब ये कहो कि मैं जो है इसको करके मानूंगा, मैं अच्छे नंबर लेके रहूंगा। तो जो है आप कहीं ना कहीं जो है जितनी सारी मुश्किलें हैं सभी मुश्किलों को तोड़ करके एक अच्छा नंबर आप अपने एग्जाम में ला सकते हैं। तो चलिएगा, मैं नरेंद्र कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैप से रिलेटेड। ये दूसरी वीडियो होगी। इसके पहले हम लोगों ने कि कौन से स्टेट होते हैं वो सारा हमने देख लिया था, कितने केंद्र शासित राज्य होते हैं वो हमने देख लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है फिर से प्रैक्टिस करेंगे। लगभग 3 या 4 प्रश्नों को प्रैक्टिस करेंगे। एक प्रश्न मैं दूंगा आपको खुद से करने के लिए। तो चलिएगा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले आपके बीच में ये भारत का नक्शा है और इस नक्शे में आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ है। एक बार फिर से मैं रिवीजन करा देता हूँ। ये है आपका लद्दाख, ये है जम्मू कश्मीर, ये है आपका हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, और ये आपका पंजाब, और ये आपका क्या हरियाणा, ये छोटा सा दिल्ली, ये उत्तर प्रदेश, और ये जो है आपका राजस्थान, और ये गुजरात, ये मध्य प्रदेश, और ये जो है आपका महाराष्ट्र। यहाँ जो है बाबू आपका ये है गोवा, ये है कर्नाटक, ये है केरल, ये तमिलनाडु, ये आपका आंध्र प्रदेश, ये आपका ये आपका तेलंगाना, ये आपका छत्तीसगढ़, ये आपका उड़ीसा, उड़ीसा के बाद ये आपका झारखंड, और ये आपका पश्चिम बंगाल, और ये आपका बिहार। ठीक है, उसके बाद ये ऊपर आते हैं आपका सिक्किम होता है। फिर उसके बाद इधर जाएंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश, और ये आपका असम। ठीक है, और ये जो है आपका इधर जो है एक छोटा सा पॉइंट करेंगे, ये आपका नागालैंड, ये मणिपुर, फिर ये आपका मणिपुर, फिर इधर जो है आपका ये वाला आपका मेघालय, और ये आपका मिजोरम। ठीक है, तो ये सारे राज्य हैं आपके, और ये सारे राज्यों को जब जब तक अगर आप नहीं जानेंगे तब तक जो है आप मैप में नहीं भर पाएंगे। तो इसके पहली वीडियो में आपको जो है कैसे मैप भरना है ये सारा मैंने बता दिया था। चलिए, आज का जो है ये प्रश्न हम लोग यहाँ पे अभी सॉल्व करेंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। उस दिन तो मैंने आपको आंसर भी दे दिया था, बट इसमें जो है ना आपको आंसर नहीं पता, इसमें आपको आंसर खुद से करना होगा। कह रहा है उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है इस चिन्ह द्वारा जो है प्रदर्शित करना है। आपको पता है बाबू कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। और लखनऊ जो है कहाँ होगा? जब तक आपको इस मैप में नहीं पता होगा कि उत्तर प्रदेश कहाँ है तब तक आप नहीं कर पाओगे। तो अभी मैंने बताया कि ये वाला हिस्सा जो है बाबू आपका उत्तर प्रदेश है। किस सिंबल से दर्शाना है? यहाँ पे अपना गोला बनाओगे और इसमें एक बिंदी कर दोगे। तो ये है आपका क्या? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। ठीक है, तो ये पहला का आंसर हो गया। दूसरे में कह रहा है किसी परमाणु ऊर्जा केंद्र का जो है त्रिभुज चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखोगे। तो देखो, यहाँ जो है ना ये आगरा वगैरह बुलंदशहर के सटे हुए एक स्थान है जो नरौरा। नरौरा ये जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र है, यूपी में ही पड़ता है। तो हमने जो है यूपी का ही नरौरा जो है परमाणु केंद्र जो है प्रदर्शित कर दिया। फिर कह रहा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डे को इस जहाज के सिंबल द्वारा प्रदर्शित करना है। चलो, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा बाबू आपका कहाँ है? दिल्ली में। तो यहाँ जो है ये दिल्ली है छोटा सा, तो इसमें जो है आप क्या बना दोगे? हवाई जहाज बना दोगे। चलो, और यहाँ लिख दोगे बाबू आप क्या? दिल्ली। तो ये मैप आपका हो गया। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है गुजरात की राजधानी को जो है इस स्टार द्वारा प्रदर्शित करना। गुजरात की राजधानी बाबू कहाँ है? गांधीनगर। और गुजरात आपका कहाँ है? गुजरात आपका यहाँ है, और गांधीनगर को प्रदर्शित करना है। तो ये जो है आप सिंबल बना के छोड़ दोगे, और यहाँ क्या लिख दोगे आपका? गुजरात की राजधानी। तो गुजरात की राजधानी को कहाँ आती है? गांधीनगर। गांधीनगर ये लिख दोगे। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है बाबू गेहूं उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों को जो है इस सिंबल से प्रदर्शित करी। तो अगर हम लोग देखें कि गेहूं जो है कहाँ कहाँ उत्पादित होता है, तो गेहूं का उत्पादन क्षेत्र जो है अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये जो पंजाब है ना, ये पंजाब के जो क्षेत्र है यहाँ गेहूं उगाया जाता है। कुछ हरियाणा के क्षेत्रों में भी उगाया जाता है, और इधर जो है यूपी के इस क्षेत्र में और यूपी के इस क्षेत्र में, अर्थात बाबू यूपी में भी जो है ये गेहूं ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है। तो उसको हम लोग इस सिंबल द्वारा जो है करके रंग देंगे। अगर गेहूं को और देखा जाए, गेहूं से बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना हरियाणा, पंजाब, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, और उसके बाद ये जो आपका राजस्थान का ये जो यूपी से कुछ सटा हुआ राज्य है इधर भी होता है,
और एमपी का जो है यूपी से सटा हुआ ये जो राज्य है, यहाँ भी गेहूं का उत्पादन होता है। तो हम लोग एमपी कर सकते हैं, ये मध्य प्रदेश में भी होता है, राजस्थान में भी होता है, हरियाणा के क्षेत्रों में, पंजाब के क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा होता है, फिर यूपी के क्षेत्रों में भी जो है आपका गेहूं उत्पादन होता है। तो इस तरह जो है हम लोग प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, तो ये पहले का जो है बाबू आपका आंसर हो जाएगा, बाकी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसी तरह जो है मैप में आपको भरना है। ठीक है, ये पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूंगा, हो सके आप इसका प्रिंट निकाल करके खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसी तरह से देखना आगे भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। चलिएगा, अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिएगा, इस वाले मैप को आप लोग क्या करिएगा, देखने का प्रयास करिएगा और भरने का प्रयास करिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। भारत में कोई एक पतन या बंदरगाह जो पश्चिमी तट पर स्थित हो। पश्चिमी तट पे जो है एक बंदरगाह को प्रदर्शित करना है त्रिभुज से। फिर कह रहा है भारत के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का जो केंद्र है उसे इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करना है। इलाहाबाद से मुंबई तक जाने के लिए रेल मार्ग को इस चिन्ह से प्रदर्शित करना है। कोयला उत्पादन का कोई एक क्षेत्र इस तरह करना है। डल झील को जो है उस तरह प्रदर्शित करना है। तो जब पहले वीडियो हमने पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक बंदरगाह है जो पश्चिमी घाट पे पड़ता है, और वो जो है मुंबई में है। और तो यहाँ जो है मुंबई का बंदरगाह एक स्थित है, यहाँ पे हम लोग प्रदर्शित कर देते हैं। बंदरगाह को कैसे प्रदर्शित करना है, त्रिभुज से। तो चलिए यहाँ जो है हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे और यहाँ जो है प्रदर्शित कर देंगे। यहाँ लिख देंगे मुंबई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, बंदरगाह। ठीक है, फिर कह रहा है यहाँ पे कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का कोई एक केंद्र इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करो। तो सॉफ्टवेयर का जो एक केंद्र है बाबू, वो जो है बेंगलुरु को सॉफ्टवेयर का केंद्र माना जाता है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का। तो बेंगलुरु जो है कर्नाटक में पड़ता है, और ये हिस्सा जो है कर्नाटक का है। तो यहाँ जो है हम लोग, यहाँ आपका कहीं बेंगलुरु है तो हम लोग स्टार द्वारा जो है यहाँ प्रदर्शित कर देंगे। यहाँ लिख देंगे बंगलुरु, बंगलुरु। ठीक है, बंगलुरु जो है ये क्या है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का केंद्र है। अब देखेंगे अगला प्रश्न, कोयला उत्पादन का कोई एक क्षेत्र जो है इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करना है। तो कोयला उत्पादन का अगर क्षेत्र देखा जाए बाबू, तो सबसे ज़्यादा कोयला जो है ना वो झारखंड में उगाया जाता है। झारखंड में एक स्थान है जिसे कहते हैं धनबाद। तो ये आपका बिहार है, ये आपका झारखंड है, ये छत्तीसगढ़ है। तो यहीं जो है हम लोग वो वाला सिंबल लगा देते हैं, क्या क्या प्लस प्लस लगाना है, प्लस प्लस जो है हम लोग प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ क्या लिख देंगे, धनबाद, धनबाद। धनबाद झरिया वगैरह जो है ये क्या है बाबू, आपका कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और रानीगंज वगैरह भी हैं। चलो, कह रहा है डल झील को जो है इस प्रदर्श के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो डल झील बाबू क्या है, जम्मू कश्मीर श्रीनगर में पड़ता है। तो श्रीनगर में कहीं यहीं जो है ये डल झील आपकी क्या है, उपस्थित है। तो इसको इस सिंबल द्वारा हम लोग प्रदर्शित कर दें। यहाँ पे लिख देंगे डल झील, क्या लिख देंगे, डल झील। तो देखो, जब तक आपको पूरा जो है स्टेट नहीं पता रहेगा और उस आंसर भी नहीं पता रहेगा, तब तक आप नहीं कर पाएंगे बाबू। बस मैं 10 15 20 करा दूंगा, अगर उसे आप प्रैक्टिस कर लेते हो ना तो आसानी से मैप भर लोगे। और मैप में देखो कितने नंबर आते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। 5 नंबर समझ लो मैप से आपको सामाजिक विज्ञान में मिलते हैं। अगर आप नहीं भरोगे तो ये 5 नंबर आपके वैसे ही चले जाएंगे। तो इस 5 नंबर को लेना है बाबू, और ये 5 नंबर आपके लिए बहुत ही ना फायदेमंद होंगे। बस 10 15 मैं प्रैक्टिस करा लूँगा, अगला जो है खुद से आप देखोगे, इसी में से जो है आपके प्रश्न आ जाएंगे और आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। चलो, इसमें देखो क्या कह रहा है, इसमें भी जो है 5 नंबर का प्रश्न है, इसमें भी आपको भरना है। चलिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। कह रहा है गुजरात की राजधानी को चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करो। अभी देखो, पिछला एक प्रश्न हमने सॉल्व किया, यहाँ भी आ गया, 2021 में पूछा गया है ये वाला प्रश्न। अर्थात 1 नंबर आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर आप सारी वीडियो कर लेंगे ना तो जरूर यहीं से आपको प्रश्न मिल जाएंगे। फिर कह रहा है एक खनिज तेल शोधन केंद्र जो है चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करना है। फिर कह रहा है लौह इस्पात का संयंत्र जो है इस चिन्ह द्वारा जो है प्रदर्शित करना है। फिर कह रहा है एक प्रमुख पतन बंदरगाह जो है इस चिन्ह द्वारा जो है प्रदर्शित करना है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एक प्रमुख नदी को जो है प्रदर्शित करना है। अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो सबसे पहला जो है प्रश्न यहाँ कह रहा है कि आपको क्या करना है, गुजरात की राजधानी को चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करना है। तो गुजरात बाबू आपका यही है, और गुजरात की राजधानी कहाँ है, गांधीनगर। तो यहाँ जो है आप प्रदर्शित करेंगे इस तरह, ये लिख दोगे गांधीनगर, गांधीनगर। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखेंगे बाबू क्या कह रहा है, खनिज तेल शोधनशाला को त्रिभुज द्वारा जो है आप प्रदर्शित करोगे।
तो यूपी में ना आगरा में, मथुरा में एक रिफाइनरी है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसे त्रिभुज द्वारा प्रदर्शित कर लेंगे और लिख देंगे आगरा रिफाइनरी, आगरा तेल शोधन। ठीक है बाबू, आगरा में जो एक तेल शोधन का कारखाना है, क्या है, तेल शोधन का कारखाना है, उसे आप क्या करोगे बाबू, प्रसिद्ध कर दोगे। ठीक है, चलिएगा फिर आगे देखेंगे। कह रहा है कि एक जो है लौह इस्पात संयंत्र को जो है आपको वर्ग द्वारा या आयत द्वारा जो है प्रदर्शित करना है। ठीक है, चलिएगा इसको आपको प्रदर्शित करना है। चलो इसे आपको क्या करना है, इस तरह प्रदर्शित करना है। क्या करना है, खनिज तेल हो ही गया। लौह इस्पात संयंत्र, अगर लौह इस्पात संयंत्र अगर हम लोग देखें बाबू तो विशाखापट्टनम, इधर जो है आपका आंध्र प्रदेश में इधर एक स्थान है विशाखापट्टनम, यहीं जो है विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम में बाबू आपका क्या है, लौह इस्पात संयंत्र केंद्र है, यहाँ आप दर्शा दोगे। फिर कह रहा है एक प्रमुख बंदरगाह को जो है प्रदर्शित करना है। तो प्रमुख बंदरगाह तो अगर देखा जाए तो ये मुंबई वाला भी बंदरगाह प्रमुख है। तो यहाँ देखो 3 प्रश्न बन गए। तो यहाँ से जो है इसको भी हम लोग यहाँ प्रदर्शित कर दे सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे बम्बई बंदरगाह, बम्बई बंदरगाह, इसको भी आप लिख सकते हो, प्रदर्शित कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एक प्रमुख नदी को जो है चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करना है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदी है बाबू वो क्या है, आपकी गंगा है। गंगा अगर देखोगे तो यहाँ से हिमालय से निकल करके ये उत्तराखंड से प्रवेश, गोमुख से प्रवेश करते हुए इस तरह बाबू उत्तर प्रदेश से होते हुए, ठीक है, इस तरह उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार से और झारखंड से होते हुए, बिहार से झारखंड से होते हुए बाबू ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और इधर जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है और इस नदी का क्या नाम है बाबू, इस नदी का नाम है गंगा। तो इस तरह जो है इसका आंसर आप लोग लिख लोगे। ठीक है, चलिएगा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसी तरह जो है इसको हम लोग को भरना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और इस वाले प्रश्न में ना एक रेल वाला जो है हमने लग रहा है कि छूट गया था, इसको कर लो। इसमें रेल वाला मैंने नहीं करवाया था, इलाहाबाद से मुंबई का जो है रेल मार्ग को प्रदर्शित करना है। तो इलाहाबाद बाबू कहीं ये यूपी में है, यूपी से होते हुए एक रेल लाइन आएगी एमपी से होते हुए, ये जो है आपका कहाँ आ जाएगी, ये आ जाएगी महाराष्ट्र अर्थात मुंबई। रेल पटरी को इस तरह जो है प्रदर्शित कर दो। तो ये वाला छूट गया था, तो इसको हम लोग यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे। ये वाला देखो 7 वाला, एक प्रश्न मैं आपको खुद से प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, आप खुद से उसका उत्तर ढूंढोगे और उसे आप प्रैक्टिस करोगे। यहाँ देखेंगे कह रहा है कि गंगा नदी चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करो। तो गंगा नदी अभी मैंने बात किया बाबू कहाँ से निकलती है, वो गोमुख से निकलती है और ये कहाँ से निकलती है, इधर से हिमालय से होते हुए ये जो है कहाँ प्रवेश करती है, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में जो है इस तरह का आप सिंबल बना दोगे और यहाँ क्या लिख दोगे, गंगा नदी, क्या लिख दोगे, गंगा नदी। ठीक है, फिर कह रहा है गेहूं उत्पादक क्षेत्रों के नाम। तो अभी गेहूं उत्पादक क्षेत्र जो है इधर अभी हम लोग किए थे कि गेहूं उत्पादक जो है अभी बताए थे, अब बताओ यहाँ भी पूछ दिया। तो ऐसे प्रश्न सॉल्व करते जाओगे ना तो अगला खुद जो है करते जाओगे। गेहूं उत्पादक में मैंने आपको बताया था कि गेहूं उत्पादक में ये जो है पंजाब हो जाएगा, तो इसे पट लाइनों से दिखाना है। चलो ये पंजाब का क्षेत्र हो गया, कुछ हरियाणा का भी क्षेत्र हो गया और ये कुछ यूपी का भी क्षेत्र हो गया। अगर यूपी के बाद बात करें तो ये राजस्थान का भी कुछ क्षेत्र हो गया और ये जो है एमपी का कुछ क्षेत्र हो गया जहाँ से गेहूं उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और बिहार के कुछ क्षेत्रों में भी किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो पंजाब में, हरियाणा में और फिर उत्तर प्रदेश में और इस तरह के जो है कुछ छोटे छोटे जिलों में उगाए जाते हैं। फिर कह रहा है चावल उत्पादक के क्षेत्रों को इस तरह लिखो। तो देखो जो पश्चिमी घाट है और इधर का पूर्वी घाट है ना, इधर जो है सबसे ज़्यादा चावल ही उगाया जाता है। तो अगर हम लोग बात करें बाबू इधर, ये बिहार, बिहार, ये आपका पश्चिम बंगाल भी, और ये आपका उड़ीसा, और ये आपका महाराष्ट्र का भी कुछ हिस्सा है इधर, और इधर आपका कर्नाटक का पूरा हिस्सा, और लगभग इधर नीचे का जितना सारा हिस्सा है बाबू ये सारे जो है चावल उत्पादन करते हैं, चावल उत्पादन में
है। तो इस तरह के जो है आप प्रदर्शित कर दोगे। फिर कह रहा है कि नरौरा परमाणु केंद्र कहाँ है। अभी देखो पीछे भी मैंने परमाणु केंद्र के बारे में बताया था, तो नरौरा परमाणु केंद्र बाबू कहाँ है, वो यूपी में है। और यहाँ जो है हम लोग इसको प्रदर्शित कर देंगे और इधर लिख देंगे नरौरा परमाणु केंद्र, नरौरा परमाणु केंद्र। बताओ, इस तरह के प्रश्न सॉल्व करोगे तो बाकी सब तो एक आध दो प्रश्न तो आपको मिल ही जाएंगे ना, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप जरूर सॉल्व करो। फिर कह रहा है उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय बाबू वो जो है आपका वो है दिल्ली में। और दिल्ली आपका बाबू कहाँ है, यहाँ पे है। तो यहाँ एक सिंबल बना दोगे और यहाँ प्रदर्शित कर दोगे और यहाँ लिख दोगे दिल्ली। दिल्ली में जो है उत्तर रेलवे का मुख्यालय है। तो इस तरह से जो है आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी मैं साइड हो जाता हूँ, इसका आपको लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलो, और ये देखो अगला जो प्रश्न है ये आपको होमवर्क के रूप में मैं दे रहा हूँ। इसको आपको क्या करना है, खुद से खोजना है और खुद से जो है इसको करना है। बाकी इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा और इसका पीडीएफ लेने के बाद इसको साइबर कैफे पर जा करके ना प्रिंट करवा लेना। प्रिंट कराने के बाद ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, जितना मैंने पढ़ाया है पहली वीडियो और दूसरे वीडियो दोनों का मैं पीडीएफ साथ में दे दूंगा। उसे आप खुद से जो है प्रैक्टिस कर लेना। बाकी इसका खुद से जो है ढूंढ ढूंढ कर आप प्रैक्टिस करना कि सलालबाद कहाँ है, उसे प्रदर्शित करना किस राज्य में है। लौ एस के कोई एक खान की नाम लिख देना, तापीय ऊर्जा का कोई एक संयंत्र लिख लेना, महानदी कहाँ से निकलती है वो, और पारादीप कहाँ है ये। आपको जो है ये खुद से प्रैक्टिस करना है। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप अच्छे से सीखेंगे नहीं। ठीक है, तो चलिएगा आप लोग जो है खुद से इसका प्रैक्टिस करिएगा, मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए, और ये वीडियो से आपको अगर सीखने को कुछ मिला तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। बाकी आप जो है इस नए चैनल पे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी से जल्दी इस चैनल के और जो टारगेट है वो पूरा करने में आप क्या करिए, सहायता करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के बाय बाय, जय हिंद।